हरे कृष्णा। तो आप सभी का वैष्णव प्रसादम सीरीज़ में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम ठाकुर जी के लिए क्या बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, और सरसों के तेल के अंदर अभी मैंने लगभग 7 से 8 टमाटर मीडियम साइज़ के डाल दिए हैं। और ये जो बड़ी सी मिर्च दिख रही है ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है और बहुत बढ़िया फ्लेवर देती है। और आप चाहें तो हरी मिर्च को भी स्किप कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी टमाटर जो है अच्छे से पकना स्टार्ट हो गए हैं। और जिस तरह से ये मैं रेसिपी ठाकुर जी के लिए बनाती हूँ मैं आप सभी के साथ में एज इट इज़ शेयर कर रही हूँ। तो टमाटर्स को बस इतना ही पकाना है। अगर आप उसको हाफ़ कुक करेंगे या थोड़ा और करेंगे तब भी चलेगा, और बहुत ज़्यादा कुक ना करें। तो इस तरह से अभी हम थोड़ा हल्का ठंडा होने के बाद में हमने इसकी प्योरी रेडी कर ली है। और वही परंपरा, जार में जो टमाटर लगा उसको हम अच्छी तरह से निकाल के इसी में ऐड कर देंगे ताकि बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। और बस इसको अच्छी तरह से एक बारी ऐसे ही घुमा दीजिए क्योंकि नीचे भी जो ऑयल वगैरह था अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर अभी हम ऐड करेंगे बहुत ही बेसिक मसाले। तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं ठाकुर जी को जो सेवा के लेकर के कि आप रेड चिली नहीं डालते। तो लाल जो मिर्च है वो ठाकुर जी के भोग में हमें नहीं देनी चाहिए। कुछ रिवोटी डाल भी लेते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं हमने डाल दिया ठाकुर जी के लिए हल्दी पाउडर। और इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं ठाकुर जी के स्वाद अनुसार सेंधा नमक। और यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं कि क्या आप लाल मिर्च यूज़ नहीं करते हैं। तो ठाकुर जी के भोग में मैं लाल मिर्च बिल्कुल भी उपयोग नहीं करती हूँ। और अगर आप चाहें तो हरी मिर्च भी स्किप कर सकते हैं या फिर बहुत ही कम मात्रा में डालिए। और इसके बाद हम उसकी जगह पर ऐड कर सकते हैं काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि ये ठाकुर जी को देने में बहुत अच्छा भी रहता है और जो है इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं। तो चलिए अभी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं सोची थी उबाला क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान नहीं रहा कि गैस को मैंने बंद कर दिया था जब मैं इसकी प्यूरी रेडी कर रही थी। तो यहाँ पर है टमाटो केचप। और यहाँ पर आप प्रश्न आएंगे कि टमाटो केचप जो है हमारे पास विदाउट ऑनियन गार्लिक नहीं रहता है। अगर आपके आसपास में कोई इस्कॉन टेम्पल है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस समय पे एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ऐड कर दीजिए। तो चलिए अभी हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। और क्योंकि मेरे पास आज जो सब्जियों में सिर्फ शिमला मिर्ची थी, अदरवाइज़ हम इस रेसिपी में बीन्स, कुछ गाजर, फूल गोभी, इस तरह की जो सब्जियां होती है कॉर्न इत्यादि डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास आज सिर्फ और सिर्फ शिमला मिर्च थी। और शिमला मिर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है, जो सिंपल हम नूडल्स बनाते हैं। और बस इस तरह से एकदम ग्रेवी वाली ये नूडल्स तैयार होती हैं ठाकुर जी के लिए। और अब आपकी बात आएगी नूडल्स की। तो नॉर्मल जो प्लेन नूडल्स होती हैं वो आप ले सकते हैं। और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे मलाई, ये मैंने रखी हुई थी। और आप चाहें तो इसकी जगह पे जो है आप हल्का सा क्रीम डाल सकते हैं। और अगर दोनों ही नहीं है तो मत भी डालिए, कोई इतना ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन बस यही है कि अगर आप इसको डाल देते हैं तो इसका जो थोड़ा टेक्सचर वो क्रीमी हो जाता है, काफ़ी स्मूथ ग्रेवी बनती है। और अगर नहीं भी होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। और मैंने विदाउट भी बना के देखी है तो वो भी ठाकुर जी के लिए बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। और आप कोकोनट मिल्क भी यूज़ करते हो, कोकोनट मिल्क के साथ तो इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल नूडल्स हैं और बिल्कुल प्लेन है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो नूडल्स है वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। तो बस अभी मैंने ये 6 पैकेट ऑफ नूडल डाले हैं। और उसका जो मसाला है वो मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि उसमें होता है ऑनियन और गार्लिक। तो उसकी जगह पे हमने इतनी बढ़िया वाली ठाकुर जी के लिए ग्रेवी रेडी करी है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनने वाली है ठाकुर जी के लिए। तो बस इसको अभी हम ऐसे हल्का सा पानी डाल के डिप कर देंगे। तो अभी देखेंगे बस ये पकना शुरू हो रही है। तो इस समय पे आप कोई और जो सेवाएं ना करें और इसी के सामने इसको देखते रहें, नहीं तो ये क्या होगा आपस में तो नहीं, नीचे से चिपक भी सकता है हल्का सा। तो बस इसको हल्का हल्का सा इस तरह से देखते रहिए, घुमाते रहिए। और फिर थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इस तरह से ये बिल्कुल पक चुकी है। तो बस मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी वाली। और अगर आप चाहते हैं सूखी बनाना तो आप टमाटोज़ की क्वांटिटी कम कर देना, लेकिन मसाले सेम ही रखना।
तो बस अभी ये पक चुकी हैं एकदम गर्मा गर्म। हम इसको थाली में सर्व करेंगे ठाकुर जी को। और बस इस तरह से जो मैंने केचप ऐड करी थी वो कभी कभी क्या होता है हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, बस इतना ही अंतर था। और अगर आपके पास केचप नहीं है, दोबारा से रिपीट करिए, तो उसकी जगह पे एक छोटा टुकड़ा गुड़ ऐड कर दीजिए। और क्रीम नहीं है, मलाई नहीं है तो कोकोनट मिल्क, अगर तीनों ही नहीं है तो कुछ भी मत डालिए। लेकिन ये रेसिपी आपको ठाकुर जी के लिए बनानी ही बनानी है, ठीक है। और सब्जियां लेकिन आप बहुत सारी ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं कभी फिर से बनाऊंगी बहुत सारी सब्जियों वाली तो मैं फिर से रेसिपी शेयर कर दूंगी। और इसमें शिमला मिर्च में कुछ अलग से फ्राई करने की नीड नहीं होती, आप मटर भी ऐड कर सकते हैं, मटर भी आज नहीं थे। तो चलिए अभी हम मिल कर के ठाकुर जी को भोग लगा लेते हैं। और बहुत ही जल्दी ये रेसिपी लगभग 30 to 40 मिनट में रेडी हुए थे। मैं तो बहुत आराम से बनाती हूँ इसलिए मुझे समय लग जाता है। तो बस कीर्तन सुनते हुए, लेक्चर सुनते हुए मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर राधिका ने जो है वो ऑफरिंग लगाकर अब उठा भी ली है। तो चलिए अभी हम इसको किचन में लेकर के चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि राधिका को ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि बच्चों को तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अभी नूडल्स प्रसादम जो है राधिका को मैंने दे दिया है। माता जी बताएंगी। नूडल्स प्रसाद की वजह से जल्दी महाप्रसाद खा लिया गया है। स्वीट तेज थी, तिलक भी लगा लिया गया है, तिलक नहीं लगा था। राधिका बताएंगी कि कैसे बनी है नूडल्स प्रसादम। चकाचक बताइए राधिका कैसा बना है। पहले पालो फिर बोलना। स्वादिष्टम, अति स्वादिष्टम। प्रसाद लो, मैं अभी थोड़ा सा पा लेती हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा बोल दो सभी को। हरे कृष्णा। तो राधिका जो है इसको एंड कर देंगे रेसिपी को। बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल दो आप। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल और कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपने ये रेसिपी ठाकुर जी के लिए ट्राई की है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे भेज भी सकते हैं। हाँ। मैं देख लूँगी, ठीक है राधिका। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। खाइए। काश मैं सबको खिला पाती, कितना अच्छा होता। चलो आप पालो। हरी हरी बोल। हरे रामा 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 हरे हरे। Chant the holy name, say the mantra. Chant